हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, जो क्लास 11 का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है। इससे पहले हम मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कर चुके हैं। तो मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी देखा था। मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहर से कोई चीज़ किस तरीके से दिखती है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। तो अब अगर हमें मान लो कोई पार्ट को आइडेंटिफाई करना है कि वो पार्ट स्टेम है या नहीं है, तो हमें उसके कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, सीधा कहेंगे कि जो पार्ट ज़मीन से ऊपर है वो स्टेम है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है स्टेम मॉडिफाई हो जाती है कि वो ज़मीन के अंदर भी चली जाती है, या स्टेम जैसा शेप नहीं होता, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये करेक्टर्स ज़रूरी हैं। नीट में जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो मॉडिफिकेशन के बेसिस पे आता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये मॉडिफाइड फॉर्म रूट है या शूट है। हम लोग क्या कहेंगे, अगर कुछ चीज़ जो है ज़मीन के नीचे है तो दैट मस्ट बी अ रूट। लेकिन कुछ स्टेम भी ऐसी हैं जो मॉडिफाइड हो जाती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं और ग्राउंड के अंदर मिलती हैं। अनियन है, गार्लिक है, ये सब क्या है, रूट नहीं है। दीज आर द स्टेम्स, दीज आर द स्टेम। अब हमें कैसे पता चला वो स्टेम है, रूट है? रेडिश है, कैरेट है, वो रूट है। दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। तो कैसे पता करना, जब तक हमें करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा बाय हार्ट नहीं होंगे तब तक हम ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये रूट है या स्टेम है। तो करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज स्टेम। स्टेम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट असेंडिंग एंड जनरली एरियल पार्ट। यहाँ पे इसीलिए वर्ड लगा हुआ है जनरली, कि इट्स नॉट ऑलवेज। जैसे कि अनियन और गार्लिक है, उसमें वो एरियल प्लांट नहीं है। विच डिवेल्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, ये जो है 100% ऐसा ही होगा। कभी भी स्टेम का पार्ट प्लूम्यूल के अलावा और कहीं से ग्रो नहीं करेगा। हम लोगों ने सीड का स्ट्रक्चर किया था। सीड में एक पार्ट रेडिकल होता है, दूसरा पार्ट प्लूम्यूल। रेडिकल से हमेशा रूट ग्रो करती है, प्लूम्यूल से हमेशा स्टेम ग्रो करता है। तो स्टेम हमेशा प्लूम्यूल से ही ग्रो करेगी। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेम। तो अभी हम यहाँ पे पता होना चाहिए हमें, ये स्टेम है, ज़मीन के नीचे का पार्ट रूट। हमने एक जनरल स्ट्रक्चर ही लिया, मॉडिफाइड फॉर्म में नहीं लिया। तो हमें स्टेम के अंदर क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। मेनली चीज़ें हमें नोड और इंटरनोड पता होना चाहिए। यहाँ से जो ये पार्ट है या जो ब्रांचिंग निकल रही है, दैट पार्ट इज अ नोड। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज अ इंटरनोड, दैट इज अ इंटरनोड। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए एक्सिलरी पोजीशन कौन सी होती है और लेटरल पोजीशन कौन सी होती है। अब अगर जहाँ से ब्रांचेस निकल रही है वहीं से ही कोई पार्ट निकल रहा है या कोई बड निकल रहा है, तो वो एक्सियल ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सियल बड। लेकिन अगर वो यहाँ से एक ब्रांच के अंदर से निकल रहा है, ब्रांच की आगे ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांच की क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल बड। क्या बोलेंगे? लेटरल बड। और अगर वो एंड ऑफ द स्टेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल बड। क्या बोलेंगे? टर्मिनल बड। तो ये चीज़ें जो हैं हमें स्टेम के लिए पता होनी चाहिए। जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारा चीज़, लीव्स हैं, वो सब कुछ किस पे आता है? स्टेम पे आता है। किस पे आता है? स्टेम पे। तो इसीलिए स्टेम की मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्लियर? सबसे पहली चीज़, नोड और इंटरनोड सिर्फ स्टेम में होता है, रूट में नहीं होता। रूट में एक ही जो नॉड्यूलेटेड रूट है वही मॉडिफाइड फॉर्म में आती है, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ एक ही नोड होती है, इंटरनोड नहीं बनती है। तो नोड और इंटरनोड जो है स्टेम का करेक्टरिस्टिक पार्ट है। तो अब हम देखें यहाँ पे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेम के पास। इट इज़ एन एरियल एंड असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेस। यही कहा था, जनरली प्लांट के सॉइल के ऊपर रहता है। द स्टेम बियर बड्स। बड्स क्या होते हैं? ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रोइंग
पार्ट जिनके पास कैपेबिलिटी होती है नए टिश्यूज़ बनाने की। तो ये जो बर्ड्स हैं वो टर्मिनल भी हो सकते हैं, एक्सियल भी हो सकते हैं और लेटरल भी हो सकते हैं। टर्मिनल बर्ड हमने देखा था कहाँ पे था, एक्सिस के एंड पे था, यहाँ पे था टर्मिनल बर्ड। ये कौन सा बर्ड है हमारा, एक्सियल बर्ड, जहाँ से सेम ब्रांचिंग आए और जहाँ से ब्रांचेस आ रही है वहीं पे जो बर्ड है दैट इज़ अ एक्सियल, और अगर वो बिल्कुल जो है एंड पे है प्लांट के दैट इज़ अ टर्मिनल बर्ड। A terminal bud is present at the apex of the main axis and the lateral branches and is responsible for growth in length. Terminal bud से हमेशा length बढ़ेगी। A stem is differentiated into nodes and alternating internodes, की जो nodes बनेंगी उनके बीच का जो distance है that is the internode. The region where leaves are borne are called nodes, क्योंकि हमने देखा था जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही थी वो क्या रीजन कौन सा था, नोड था, और दो नोड के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। The young stem is green and perform photosynthesis. जैसे जैसे स्टेम यंग है, जब हम देखते हैं कि प्लांट बहुत छोटा सा तो उसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, लेकिन धीरे 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 वो जो स्टेम है वो बाक में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही इसने बताया कि स्टेम अगर यंगर है तो ग्रीन है, जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे वो वुडी होती जाएगी और डार्क ब्राउन कलर की होती जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करें, सिंपल स्टेम की बात करें। किसकी कर रहे हैं, सिंपल स्टेम। मल्टी सेलुलर हेयर में बी प्रेजेंट ऑन द स्टेम। रूट पे थे तो रूट हेयर्स बोलते थे, स्टेम पे होते हैं तो उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स। जैसे रूट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे ही स्टेम के ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। नंबर ऑफ ट्राइकोम और स्टोमेटा हर लीफ का, हर स्टेम का अलग होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ द स्टेम एंड इट्स लीव्स आर एक्सोजीनियस ओरिजिन। एक्सोजीनियस मतलब बाहर की तरफ ग्रो करता है, कि ये सेल अगर डिवाइड होगा तो ये बाहर की तरफ अपनी ब्रेड्थ बढ़ाएगा। रूट्स कैसी थी, एंडोजीनियस। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डेवलप ऑन द स्टेम ऑफ अ मैच्योर प्लांट। जब लीफ आया है, लीफ के अंदर जब वह मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आने के लिए एक मैच्योर एज हमें आना ज़रूरी चाहिए। तो जैसे ही फ्लावर रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। तो इसीलिए फ्लावर्स और फ्रूट एक मैच्योर टाइम के बाद आएंगे, यंग स्टेम के ऊपर नहीं आते हैं। जनरली स्टेम इज अ नेगेटिव जियोट्रॉपिक। नेगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, ग्रेविटी से ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, कि जहाँ पे लाइट होगी स्टेम वहीं पे बेंड हो जाएगी। स्टेम क्या होगा, वहीं पे बेंड हो जाएगी। ये हमने देखा टर्मिनल बड है, बड के स्केल्स हैं, एक्सिलरी है, लीफ का स्कार है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। हमने क्या बात करी थी कि जो आपकी स्टेम है जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी डार्क ब्राउन होती जाएगी। तो ये वाली स्टेम 1 ईयर की है, लेकिन यहाँ पे ये वाली स्टेम कितनी है, 2 ईयर्स की है। तो इसके और इसके जो गर्थ है उसमें क्या है, डिफरेंस है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम गर्थ। जो इसका डायमीटर लेते हैं, डायमीटर को गर्थ बोलते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा स्टेम। अब नीचे की जो स्टेम है वो 3 साल बड़ी है। तो जैसे जैसे स्टेम का टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका जो गर्थ है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब स्टेम का काम क्या है, जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो किसके पास आते हैं, स्टेम के पास आता है। तो प्लांट की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेम पे डिपेंड करेगी। सबसे मेन स्टेम के फंक्शंस क्या हैं, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट। अभी हमने देखा जो डायग्राम था हमारा कि स्टेम के ऊपर ही सारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट हैं, लीफ है, ये सारा चीज़ किसके पास है, स्टेम के पास है। अगर स्टेम स्ट्रांग होगा तो इन सभी चीज़ों को कंडक्ट कर पाएगा, अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो इनको कंडक्ट नहीं कर पाएगा। जो फिलोएम टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, वो भी किसके पास है, स्टेम के पास है। तो इसीलिए स्टेम का रोल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेम के पास ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन पार्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता
है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। तो वही बात हो गई है कि इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। जाइलम एंड फिलोएम भी जो है स्टेम में भी होता है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, ऑनियन गार्लिक स्टोरेज ऑफ फूड। सपोर्ट, जितने भी बाक्स जो वगैरह बनते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। और कहीं जगह स्टेम जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी जो है हेल्पफुल है। रोज है, रोज भी स्टेम से जो है ग्रो होता है। मनी प्लांट है, स्टेम से ग्रो होता है, सीड की ज़रूरत नहीं है। जैस्मीन का फ्लावर है, वो भी किससे होता है, स्टेम से ग्रो करता है। तो मेनली ये जो है स्टेम वेजिटेटिव अपने प्लांट से नया प्लांट बनाने में हेल्प करती है विदाउट एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट वाज स्टेम। क्या देखा हमने, स्टेम का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके पास नोड और इंटरनोड होती हैं। दूसरा जो इसमें से मेन देखने वाली चीज़ है कि एक्सेल बड कौन से होते हैं और टर्मिनल बड कौन से होते हैं। यहाँ से हमें ये भी पता चला कि स्टेम, जैसे जैसे स्टेम के ईयर्स बढ़ते जाएंगे तो उसका ब्रेड्थ बढ़ता जाएगा, उसका गर्थ बढ़ता जाएगा। इसका यूज़ नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी में आएगा, जहाँ पे आपको एक प्लांट का टीएस दे दिया जाएगा, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आपका ये हैंड है, आप इसको यहाँ से कट कर दो ब्रेथ वाइज, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। अगर आप इसको लेंथ वाइज कट करो तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। तो आपको एक स्टेम का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन दे दिया जाएगा। उस ट्रांसफर सेक्शन से आपसे पूछा जाएगा इस पर्टिकुलरली प्लांट की एज कितनी है। तो जितने उसके अंदर पार्ट्स होंगे, जितना उसके अंदर ब्रेड्थ इंक्रीज होगा, उनके बेसिस पे हम स्टेम की एज तक भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब हमें पता होगा कि स्टेम का ये काम है। थैंक यू।